बढ़ाती हुई अपने निरंतरता के साथ शहर में एक ऐसी संस्कृति के साथ जीवंत है जो शहर को भी जीवंत किए हुए है। इस कड़ी में हमारा प्रयास रहता है कि हम विभिन्न विषयों को जो सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या फिर जीवन संबंधी मूल्यों के लिए जरूरी हों, उनको यहाँ पर चर्चा पे लेते हैं और विभिन्न वक्ताओं से अनुरोध करते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे बीच में हमारा अनुरोध स्वीकार किया एडवोकेट संजीव कुमार जी ने। उनके प्रति आशा करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। संजीव कुमार जी पेशे से वकील हैं, MA LLB उन्होंने की हुई है, आर्ट ऑफ लिविंग से इनका रिश्ता है। पहले भी हमने अनुरोध किया, उन्होंने अपनी बात, अपने विचार साझा किए। जीवन को सरल ढंग से कैसे जिया जाए, जीवन जीने के मार्ग में कौन कौन से रास्ते अपनाकर उनको हम सुख और शांति के साथ जी सकते हैं, इस तरह के मुद्दों पर वो काफ़ी गहनता से और सरल बिंदुओं को साझा करते हैं। तो आज का भी उनका विषय जो है वो इसी कड़ी में है कि सोच बदलो जीवन बदलेगा। निश्चित तौर पर समाज में जो सकारात्मकता है उसकी बेहद जरूरत है और दो ही चीजें हैं जो समाज को आगे ले जा सकती हैं, एक सकारात्मक पक्ष, एक रचनात्मक पक्ष। और इन दोनों को यदि सोचकर संतुलित ढंग से जिया जाए, एक व्यक्ति की, एक परिवार की और समाज की जो जिंदगी है वो बेहतर हो सकती है। तो मुझे आपके बीच में और वक्ता के बीच में ज़्यादा रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हम सब इस बात से परिचित हैं कि यहाँ पर जो गोष्ठी है उसके प्रारंभ और संपन्न होने का जो समय है वो पूरी तरह से दायरे के बीच में रहता है। तो मैं अनुरोध कर रहा हूँ आज के विनम्र वक्ता से कि प्लीज आप आएं और हमारे साथ आज का जो विषय है वो साझा करें। एडवोकेट संजीव कुमार प्लीज। नमस्कार। सबसे पहले मैं गांधी जी को अपना प्रणाम करते हुए आज की गोष्ठी का शुभारंभ करते हैं। मैं छोटी सी बात बताना चाहूँगा। आज से 20 साल पहले मैं यहाँ पर खुद सुनने के लिए आता था और काफ़ी टाइम तक मैं यहाँ आता रहा। मेरा एक मित्र यहाँ लेके आया था और जब यहाँ पर एक जो प्रार्थना में शांति का वाद्य बना दो मुझे, मैंने पता नहीं कितनी बार गाई, भीतर ही भीतर सैकड़ों बार। 20 साल से क्या अभी तक मैं वो गाता हूँ। कभी भी मन की स्थिति बिगड़ती है और गाने लगता हूँ, शांति का वाद्य बना दो मुझे प्रभु, शांति का वाद्य बना दो मुझे। ये करते करते मैं कब वक्ता बना, मोटिवेशनल स्पीकर बना, मुझे भी ज्ञान नहीं। जीवन में गांधी जी का मेरे जीवन में बहुत प्रभाव रहा है। बचपन में ही मैंने ऑटोबायोग्राफी जो गांधी जी की है वो मैंने पढ़ी। एक जगह गांधी जी ने ये कहा कि मैं मेरे मित्र के साथ था और मैं वैशाल्य तक पहुंच गया। मेरे मित्र ने कहा, मोहन तू भी। मेरे को वो बात ऐसे लग गई यहाँ पर कि जो जीवन में कुछ करना चाहता है उसको कर्मों के प्रति बड़ी सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। और मैंने क्योंकि उस बचपन में श्वेत मार्टन को सुना था, पढ़ा था, उन्होंने एक ही बात, उनकी एक बात मैंने पकड़ी कि मुझे महान बनना है। वो शब्द भी जब आता जीवन में, बार बार रेपिटेशन उसका होता, तो अरे महान बनना है तो कर्म ये करेगा क्या, एकदम बैक हो जाता। कोई उस कर्म महान बनने की तरफ आप जा रहे हो, आप कहते हो मुझे महान बनना है। एक बार आप सब ऐसा बोल के देखो, अपने मन की स्थिति को अभी जांचिएगा। मैं जो बोल रहा हूं हम 3 बार उसका उच्चारण करेंगे।
आपका मन कितना आपके साथ है, अभी इसको देखते हैं। मुझे महान बनना है। देखिए ताकत कितनी लगती है, जितनी ताकत से आप बोलेंगे उतने महान बन जाएंगे। मुझे महान बनना है, मैं महान हूं। हाँ, हम बनने वाली सीढ़ी में तो चढ़ चुके हैं। अब तो इस स्टेज पे आके हम ये कह सकें कि मैं महान हूं। अगर हमें इसमें कोई शंका है तो ध्यान रखना, अपने कर्मों में कहीं गड़बड़ चल रही है, अपने विचारों में कहीं गड़बड़ चल रही है। अब अपनी मूल बात पे आते हुए आज का जो हमारा विषय है, सोच बदलो जीवन बदलेगा। देखिए सबसे पहले हमें ये देखना है हमारी सोच है क्या। सोच वस्तुतः है क्या चीज, थॉट प्रोसेस वो क्या है, किस चीज को हम कि कहां से बनती है हमारी सोच, क्या इसका रॉ मटेरियल क्या होता है। आप अभी देखिए, आप सब बैठे हैं, मैं अभी भी दावे से कह सकता हूं अभी भी आपका मस्तिष्क बिलक बिलक विचारों में उलझा हुआ है, यहां नहीं है। चेक करते हैं इसको, फिर हम आते हैं क्या आप यही हैं, यस और नो, हाँ या ना कहेंगे, यस या नो। क्या आप यही हैं? देखिए यस में भी करंट कम है। क्या आप यही हैं? मैं देखिए गोष्ठी के दौरान बीच बीच में आपसे पूछता रहूंगा, अगर आप इधर उधर जाए तो अपने आप को नोट करना कि आपका माइंड वर्तमान क्षण में नहीं है। हमारे थॉट्स कहां से जनरेट होते हैं, जो हमारा इनपुट होता है। गांधी जी के 3 बंदर थे, आप सबको पता है। बंदर नहीं थे, वो समझाया गया था, और वो हमारे अंदर है 3 बंदर, और रोज वो बंदर अंदर घुसते हैं, लेकिन वो बातें अप्लाई हम जीवन में नहीं कर रहे। बुरा मत देखो, थॉट का जनरेशन, मैं बता रहा हूं विचारों की पैदावार कहां से हो रही है। बुरा मत देखो, आज क्या देख रहे हैं मोबाइल पे, इंफॉर्मेशन अनलिमिटेड, जिसकी जरूरत भी नहीं है। मैं स्मार्टफोन भी रखता हूं, लेकिन मैं उतना एक्टिव नहीं हूं फेसबुक व्हाट्सएप पे। हालांकि मेरे को सब ये कहते हैं कि जी आज के टाइम में आप इतने एक्टिव नहीं हो। मेरे को समझ में आ चुका है कि जितनी मेरे को जरूरत है, जितने मिनट मेरे को देना है समय, उतनी देर उससे काम लिया और उसको छोड़ दिया। वक्त क्या आ गया है, डाउनलोडिंग हो रही है, सब कुछ अंदर ही अंदर आप ले जा रहे हो। क्या अच्छा है क्या बुरा कुछ नहीं पता। खेल खेलने वाला खेल रहा है, जो पोस्ट कर रहा है, बट आप उसको इनटेक ले रहे हो। आप क्या देख रहे हो आपको कुछ भी नहीं पता। सबसे पहली बात, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। सुन क्या रहे हैं हम, टीवी के माध्यम से क्या सुन रहे हैं आप। मैंने 3 साल तक टीवी को नहीं देखा, मैंने 3 साल तक अखबार को नहीं पढ़ा। उसके पीछे कारण क्या था, मुझे ऐसा पता चला अगर आपकी डाउनलोडिंग अगर चेंज कर दोगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। तो मैंने कहा लेट्स सी। काफी टाइम तक मेरा पढ़ने का अखबार, उसके बाद तो पढ़ने का मन नहीं किया। मैंने विपश्यना का कोर्स किया, उसके बाद मेरा बोलने का मन नहीं किया। मैंने 10 दिन का विपश्यना का कोर्स किया, उसके बाद मुझे अनुभव हुआ कि ये जो प्रोग्राम डाउनलोडिंग है, ये बोलने से, जो मैं बोल रहा हूँ आपके साथ, जो अपने विचार साझा कर रहा हूँ, ये भी अपना प्रभाव डालते हैं। अभी मैं किस वे में बोल रहा हूँ, क्या बात बोल रहा हूँ आपसे, हर चीज का हमारे मन मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ता है। तो मुख्य 3 चीजें काम कर रही हैं, क्या हम बोलते हैं, क्या हम देखते हैं, क्या हम सुनते हैं। जब ये तीनों चीज आपकी लयबद्धता में आ जाए, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, तो उसके बाद एक नया इंसान पैदा होता है, एक जीवन, नया जीवन मिलता है, जिसकी नई सोच होती है। नई सोच कैसे पैदा होगी? देखिए एक चक्की में जब आटा पिसता है, कोई ऐसी चक्की है जिसमें गेहूं डाले और चने का आटा निकल जाए? बनी है आज तक कोई ऐसी कोई चक्की? नहीं ना। हम जिन विचारों को अपने हम पैदा करते हैं, वो अपने आसपास से इकट्ठी की हुई इंफॉर्मेशन ही है। आज इंफॉर्मेशन का युग है। इस युग में राइट इंफॉर्मेशन मेरे अंदर जानी चाहिए, न कि कोई भी कचरा अंदर चला जाए। नहीं, हमें उसको स्टार्टिंग स्टेज पर ही रोकने की जरूरत है। हमारे अंदर वही जाए जिसकी जरूरत है, उसका फैसला हम करें। अपनी सोच को बदलने के लिए सबसे पहले हमें अपनी डे टू डे लाइफ की वर्किंग पर, अपने
जो हम काम कर रहे हैं, जैसे हम सोच रहे हैं। सबसे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों के पास मन है? अपना हाथ उठा के मुझे बताएं। क्या आप लोग जानते हैं आप लोगों के पास एक मन है? किसी के पास है मन? इस क्षण में किसके पास मन है? अपना हाथ उठाएं। बाकी किसी के पास मन नहीं है। देखिए, अब या तो आप यहां नहीं है। देखिए, मैं माफी चाहूंगा, अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया है। वो शायद आज मैंने जो अनुभव किया वो आपसे साझा कर पाऊंगा, लेकिन कुछ मिनटों के लिए मेरे साथ रहें। क्या आपके पास मन है? जिसके पास है अपना हाथ उठाएं। देखिए, हाथ अपना है। अब देखिए, मन और शरीर दोनों में तारतम्यता होनी जरूरी है। अगर आप इसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो शायद आप कहीं और हो। अगर आप यहीं हैं तो अभी कुछ क्षणों के लिए आप और मैं, बाकी ये पूरी कायनात उल्टे है। बाहर क्या हो रहा है ना मुझे पता ना आपको पता। वर्तमान क्षण में यही है। दलाई लामा ने एक बात कही है, हम दुखी क्यों होते हैं? आपको पता है? नहीं, हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम वर्तमान में नहीं होते। अभी बताओ क्या दुख है? इस क्षण में क्या दुख है? बोलिए क्या दुख है? जो समस्याएं आएंगी बाहर दरवाजे से निकलेंगे तब आएंगी। अब भी क्या दुख है? इस क्षण में क्या दुख है? नहीं, फिर हम नाचते क्यों नहीं? ऐसे जब दुखी नहीं है फिर तो अरे अभी तो खुश है, तो खुशी का इसको इजहार कर सकते हैं। जीवन में भरपूर खुशी है, आनंद है। हमारा ध्यान कहीं और है। ध्यान कहीं और क्यों है? क्योंकि हमारे पास एक मन है। मन अभी में यहां नहीं है। मन क्या है? विचारों का गुच्छा। विचार तो सराउंडिंग से इकट्ठे हुए और जो बना वो आउटपुट, वो विचार बने। विचारों का, बहुत सारे विचारों का गुच्छा क्या है? मन। बंच ऑफ थॉट्स है या नहीं? या मन को दिखाओ, चलो आप कोई दिखा सकते हैं मन कैसा है? देखिए, ये संजीव का शरीर है, इसको दर्द हुआ अभी, कोई दिखा सकता है इसको दर्द हुआ? आपके पास मन है, आपने अभी हाथ भी उठाया, आपके पास है, क्या दिखा सकते हो? लेकिन महसूस तो कर सकते हो। जब आप उसको महसूस कर सकते हो तो फिर वो क्या है? कभी जाना उस मन को? अभी जानना चाहते हैं आप? मन है। देखिए, मन को अगर जानना है तो अभी जांचिए, एक सेकंड, अभी तुरंत क्या चल रहा है। आपकी सांसों पर ध्यान लेके जाएं और अगले 1 मिनट के लिए, केवल 1 मिनट का समय लगेगा, सभी अपनी आंखें बंद करें और अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले जाएं। मैं अभी आपके मन से पीछे करवा रहा हूं। आंखों को बंद करना पड़ेगा और आप अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले जाएं। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। आती हुई सांस, चेक कीजिए मन कहाँ है, कौन सा विचार आ रहा है। फिर वापस ध्यान सांसों पर ले आए। एक बार फिर चेक करें कौन सा विचार आया। फिर वापस अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आए। और आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। ये जो अभी आपने अनुभव किया, ये देखिए, आपने देखा, एक बार मैं बोला सांसों पे ध्यान लेके, फिर मन कहीं और गया या नहीं गया? सांसों की तरफ मन का ध्यान सांसों की तरफ रहा। आप ऐसे कहीं किसी का मन इधर उधर गया या नहीं गया? सब यहीं थे। देखिए, अगर आप यहीं थे तो आप वर्तमान क्षण में हैं। अगर मन इधर उधर जा रहा है तो इट मीन्स मन आपके जीवन में प्रभावशाली है, वो वर्तमान क्षण में नहीं है। मन का स्वभाव पेंडुलम की तरह है, वो पास्ट और फ्यूचर में जाता है, ऐसे दाएं दाएं बाएं दाएं। जो मन से परे की सत्ता है, जो मैं हूं,
वो इस क्षण में है। इस क्षण में हम अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तब, अभी, इस क्षण में। अगले क्षण की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस क्षण में हमें ये आजादी दी है उस परमपिता परमात्मा ने कि आप जैसा चाहें वैसा सोच सकते हैं। वर्तमान क्षण में पूर्ण आजादी है, भूत और भविष्य में नहीं है। आप दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि आपको या तो भविष्य की चिंता है या आप में बुरा पास्ट में हो गया, इसलिए आप परेशान हैं। जबकि वर्तमान में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें बड़े बड़े संत कहते हैं बच्चे बन जाओ। क्या बच्चा करता है? ऐसा क्या करता है बच्चा? बच्चे बन जाओ। पहले बच्चे थे तो ये समस्या थी बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओगे, महान बनूंगा, बड़ा बनूंगा। आज मैं बड़ा भी हो गया, अब मेरे को ये सिखाया जाता है कि बच्चे बन जाओ। क्या कंफ्यूजन नहीं है ये जीवन में? जब बड़े नहीं थे तो बड़ा होने की बात थी, जब बड़े हो गए तो कहते हैं बच्चे। बच्चा बनना इसलिए कहा जाता है कि बच्चा वर्तमान क्षण में होता है। क्या बच्चे को पास्ट और फ्यूचर की कोई चिंता होती है? भूतकाल में उसके साथ कोई बुरा हुआ कोई परवाह होती है उसको? लेकिन वो इस क्षण को एज इट इज देखता है। उसके सामने माइक आ गया, इससे खेलेगा या नहीं खेलेगा? कुछ भी आता है, वो वर्तमान में रहता है। वही हमें सिखाया जाता है कि हम वर्तमान क्षण में रहें। लेकिन ये मन वर्तमान क्षण में नहीं रहता, इसीलिए इस मन को वर्तमान क्षण में लाने के लिए ध्यान की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मेडिटेशन लोग करते हैं। आप बहुत से प्रपंच में ना पड़े, लेकिन एक ध्यान का सहज तरीका, केवल अपनी सांसों को जाने, अपने मन में उठने वाले विचारों को जाने। जैसे जैसे ये सब जानते जाएंगे, एक दिन ऐसी घटना घटित होगी, आप इनसे विलग हो जाएंगे। आप यहाँ हैं, आपको दिखेगा कि ये विचार आ रहा है, दुख वाला विचार आया, लेकिन वो चला भी जाता है। आपको उसको आना और जाना दोनों दिखाई देने लगेगा। लेकिन कुछ समय बाद हम क्या करते हैं, हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए। ये अभ्यास थोड़ा सा करें कि अपने आप के थॉट प्रोसेस को जानें। हमारा थॉट प्रोसेस कैसा चल रहा है मन में, इसको जानें। कैसे पता चलेगा? हमारे दिमाग में 60,000 विचार आते हैं, 90% विचार रिपीटिशन होते हैं, उसमें से बाकी विचार नकारात्मक रहते हैं। कुछ ही विचार होते हैं वो सकारात्मक होते हैं। जब हमारे पास नकारात्मकता विचारों में बढ़ी हुई है, तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि आपका जीवन सकारात्मक होगा? हम जीवन तो सकारात्मक बनाना चाहते हैं, परंतु अपने विचारों को नहीं छेड़ना चाहते। हम 20 से 25 ही विश्वास बना लेते हैं अपने जीवन में, बिलीव्स। ये ऐसा है, वो ऐसा है, समाज ऐसा है, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ऐसी है, वो तो कुछ करती ही नहीं। हम कुछ विश्वास बना लेते हैं, बिलीव्स बना लेते हैं, और उसी के आधार पर ही इस दुनिया को देखते हैं। अगर हमारी, मान लो मेरा भी कोई एक्सीडेंट हो और ये मेरी मेमोरी चली जाए, तो आप पूछेंगे आप कौन है? क्या मैं क्या कहूँगा? मैं क्या आपको अपना नाम बताऊंगा? मेरे को पता है फिर क्या लिखोगे? आप भी मेरे जैसे हार्ड मास, 4 हाथ पैर जो भी है, ऐसे ही कुछ हो बस। ना किसी का नाम है ना कुछ है। क्या असलियत में जीवन ऐसा ही कुछ तो नहीं है? ये शरीर है, ऐसे ये सब शरीर है। हमने इनको कैटेगराइज कर दिया है यहाँ के लेवल पे, माइंड के लेवल पे। बस गड़बड़ यही हुआ है। इसी कारण हम चीजों को कुछ और बना देते हैं, जबकि जीवन में बहुत कुछ अलग है जो हम अगर जान जाएं। और जानने के लिए मन को समझना होगा। जब मन को समझ जाएंगे तो बहुत सी घटनाएं जीवन में ऐसी घटेंगी जिसमें आप अपने आप आत्मसाक्षी बन सकते हो। देखिए, जब आपको पता है आपके पास मन है और मैं ये शरीर नहीं हूं, इसको एक तरीका और है, मन और शरीर के लिए एक अभ्यास और कर सकते हैं। एक आती हुई सांस के साथ आप कह सकते हैं मैं मन नहीं हूं। जाती हुई सांस के साथ कह सकते हैं मैं शरीर भी नहीं हूं। मैं मन नहीं हूं, मैं शरीर भी नहीं हूं। जब आप ये दोनों बातें बोलेंगे तो आपको पता चलेगा वाकई ऐसा है। ये शरीर क्या है? चेक किया कभी आपने? आप सबके पास शरीर है या आप ही शरीर हैं? देखिए, एक सवाल बड़ा गहन सवाल है। ये
कुंजी है, जो आज का प्रोग्राम है इसकी कुंजी है, क्या आप शरीर हैं या आपके पास शरीर है? हाँ जी बताएं। आपके पास शरीर है, हाँ जी। मैं शरीर का आप शरीर के यहाँ से, ओके, हाँ जी। शरीर आपके पास है या आप शरीर है? जी, उन्होंने कहा वास्तविकता में एहसास नहीं होता कि शरीर नहीं होता। देखिए कभी आप गहराई में नहीं उतरे, इसको मैं तरीका बता देता हूँ, इसकी गहराई में उतरिए आप। ये शरीर इसकी गहराई में उतरते हैं। शरीर किस चीज का बना है? 5 तत्वों का बना है। ये 5 तत्वों में मिलते हुए देखा है। ये शरीर जब जलता है तो ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, शरीर ने ये जगह रोक रखी है, स्पेस रोक रखा है ना। जलता है तो राख बन जाता है, पृथ्वी बन जाता है, वाष्प बन के पानी निकल जाता है, हवा में जाती है। अब देखिए खेल, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब तत्वों में मिल जाता है। तो इसका मतलब ये बना कैसे? थोड़ा पीछे जाके देखो, पेरेंट्स से, परिवार, माता पिता से बना, फिर माँ ने खिलाया पिलाया, तो कहां से लिया? इस पृथ्वी से। तो यहां से सब बटोरा और यहाँ पे इकट्ठा हुआ। अब ये क्या कह रहा है? मैं शरीर हूं। ये अब बोल रहा है कि मैं शरीर हूं। वस्तुतः ये तो 5 तत्वों की बनी चीज है, शरीर की मैं शरीर नहीं हूं। अभी शुरुआत में हम इसको मानते हुए चल रहे हैं ताकि हम उसको समझ सकें। फिर हम आते हैं मन की गहराई को जानते हैं। मन किस चीज से बना है? मन जो भी देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसी से तो बना है ना, आध्यात्मिकता से। ठीक है, कुछ जो भी संसार से हमें मिला, मन उसी से मिला ना, बना ना। अगर हमारा मन बाहर की चीजों को देख के बनता है, और मान लीजिए मुझे बचपन से ही सुनाई नहीं दे रहा, मुझे बचपन से ही दिख नहीं रहा, और मुझे बचपन से ही मैं बोल नहीं सकता, तो क्या बताएं अब मेरे मन का क्या होगा? तो वो मन इस क्या अभिव्यक्ति कैसे करेगा? उसके अंदर नया तो कुछ जा ही नहीं रहा, क्योंकि उसको दिख नहीं रहा, उसको सुन नहीं रहा। फिर देखिए, आज आपको एक खास बात बता के जा रहा हूं। ये मन, जो मन आपके पास या मेरे पास है, ये मन अगर बोलता रहता है तो ये हमारी ऊर्जा को 2 से 3 घंटे की ऊर्जा को खा जाता है। अब देखिए बहुत गहरी बात है, इसकी गहराई में जाके देखेंगे तब पता चलेगा। अगर ये मन शांत रहने लगे तो 5 से 6 घंटे की ऊर्जा को हमें मिल जाती है। मैंने अनुभव किया, जब मैंने ध्यान शुरू किया, मेडिटेशन सीखा और शुरू किया, तो मेरी निद्रा केवल 4 घंटे की रह गई। मेरे को बड़ी चिंता भी होने लगी कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, क्योंकि एकदम शरीर में इतना बदलाव, 8 घंटे से 4 घंटे की निद्रा ही नहीं आ रही। उसके बाद तो जिनसे भी मैंने दीक्षा ली, उन्होंने बताया कि ये आपकी ऊर्जा, आपका मन शांत रहने लगा, आपके अंदर ऊर्जा पूरी तरह से अब जागृत होने लगी है और कोई डर का विषय नहीं है। तो उसके बाद पता चला कि अरे ये तो सारा खेल ऊर्जा का है, ये ऊर्जा इस शरीर को चला रही है। जब ऊर्जा खर्च हो जाती है, शाम को हमें सुस्ती आती है या नहीं आती? ऊर्जा खाने से भी लेते हैं, सोकर भी हम प्राप्त करते हैं। इसी तरह मन को शांत करके भी ऊर्जा को पाया जा सकता है। अभी देखिए मन कहाँ है? क्या आप यही है? अभी 3 ही लोगों ने बोला, आप सब तो यहाँ नहीं, मैं दावे से कह सकता हूँ। देखिए अब चेक करिए अपने मन में क्या चल रहा है। बस यही समस्या की जड़ है। ये मन यहाँ नहीं रहता, अभी में आना है। अगर ये सीख गए तो जिंदगी बदलेगी बदलेगी बदलेगी। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपके जीवन को बदलने से रोक सके। आपको पता है आपके मन के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। कोई देते हो टैक्स? हम कोई चीज यूज करते हैं तो टैक्स देते हैं, मन को यूज करने पे कोई टैक्स लगता है आपको? कोई भी टैक्स नहीं लगता।
कोई भी खर्च, लेकिन हम इस मन को शर्ट भरेंगे तो ऐसे ही रोता रहेगा। इस मन को जानो, ये है क्या आपके पास है, ये सारा दिन बोलता रहता है, कुछ 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 बोलता रहता है। आप देखिए, आप में से कितने लोग अपने आप से वार्ता करते हैं, हाथ उठाए बिना बोले। कौन बोलता है? आप में से 5 लोगों ने कहा कि भाई मुंह से तो हम बोलते नहीं, फिर भी वार्ता चलती है। क्या सबके साथ ऐसा नहीं होता? हाँ जी, ऐसा होता है। जब आपके, तो इसका मतलब आपके पास कोई और चीज तो है इस शरीर के अलावा। इस शरीर के, जो ये शरीर है, इसके अलावा कोई और सॉफ्टवेयर तो है अंदर जो बोलता रहता है। आज बीवी ने ये कहा, आज भाई ने ऐसा बोला, दुकानदार ने ऐसे कहा। कुछ होता है या नहीं होता? तो वो आपने देखा है, वो मन सारा दिन बोलता रहता है, कभी नोट किया है? तो आपके मन में ऐसा विचार नहीं आया कि कभी ये शांत हो जाए? और आपको मैं बताऊं, जब ये शांत होता है ना, फिर आदमी पता क्या करता है, जिंदगी जन्नत है। जब ये मन शांत होता है तो जिंदगी जन्नत जैसी बनती है। तो मन को शांत करने का क्या उपाय? मेडिटेशन। जी, बहुत बढ़िया। चलो जी, हम में से बहुत से लोग यहाँ शादीशुदा है, जिनकी बीवियां हैं, अगर उनकी वाइफ की अगर बात सुन ली जाए तो घर का माहौल अच्छा होगा या बुरा होगा? वो जो बताना चाहती हैं, अगर आदमी कहे मैं तो नहीं सुनता, तो क्या शांति रहेगी घर में या अशांति रहेगी? अशांति होगी। ऐसे ही हमारा मन है। आप देखिए, मैं बेसिक बात से जोड़ रहा हूँ इसको। ऐसे ही मन है। ये मन ना सारा दिन कटर पटर 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 कुछ ना कुछ बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है। हमारा ध्यान ही नहीं, हम इसकी तरफ सुनते नहीं इसको। थोड़ी देर, चाहे थोड़ी 5 मिनट दिन में। देखिए, 2 फिल्में चल रही हैं, एक फिल्म बाहर चल रही है, आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ बोल रहा हूँ। एक फिल्म मेरे अंदर भी चल रही है, जिसको आप कोई भी नहीं देख रहे, लेकिन वो मुझे ही दिखाई देती है। वो जब मैं शांत होकर बैठता हूँ तब दिखता है, वो आया, वो चेहरा आया, वो गया, वो आया, लेकिन वो कुछ क्षण के लिए आती है। जब ये एकदम फिल्म चलती है, 2 फिल्में चल रही हैं हमारे जीवन में। एक ये फिल्म है बाहर, जो हम सब कुछ देख रहे हैं, मोबाइल में जो देख रहे हैं। एक फिल्म भीतर चलती है, उस भीतर वाली की फिल्म की कोई बात ही नहीं कर रहा। बाहर तो बहुत आदर्शवादी बनना है मुझे, और भीतर का कुछ नहीं पता। भीतर मन है ही नहीं मेरे, भीतर बड़ा साफ सुथरा हूं। अरे बाबा, भीतर रविदास जी ने क्या कहा था? मन चंगा के कटौती में गंगा। मेरे को पहले कभी समझ नहीं आता था, मैं कहता यार ये कैसे जुत्ती इसमें डाली, और मन चंगा कटौती में गंगा, इसमें गंगा कहां से आ गई? क्या कह रहे हैं ये रविदास? जब समझ में आया, मन शांत हो गया। अरे यार, गंगा ही गंगा है। गंगा का मतलब कोई पुण्य नहीं, कोई पाप नहीं, आप मस्त हो, जीवन में आनंद ही आनंद। अरे ये क्या? आपको केवल एक समझना है। थोड़ा सा इसको गहराई में अगर हम जाएं, हमारे पास मन है। मन कैसे बनता है? विचारों से। विचारों के साथ मन, हमारे मस्तिष्क के कुछ चैम्बर्स हैं। जैसे हमारे अंदर क्या भाव उठते हैं, भावनात्मक स्तर। हमने एक ही गलती कर दी है कि अपने आप को ये शरीर मान लिया है। जिस दिन से आपने कहा मैं कौन, ये शरीर का मतलब संजीव। आपने कहा संजीव, मैं कहूंगा यस, लेकिन ये शरीर के तल पर तो संजीव है। इस संजीव को हमने मैं मान लिया, बस एक ये गलती हो गई मुझसे नहीं। ये जो बना है संसार, मैंने इस पर काफी चिंतन किया। ये क्या है? हर जीवन में हर प्राणी को ये दिक्कत आती है कि उसको जानने के लिए अध्यात्म की तरफ क्यों जाना पड़ता है। आगे पैदा यहाँ धरती से हुए, बस ऐसे ही चले जाए, लेकिन फिर भी अध्यात्म में जाकर ही पता चलता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं। तो अगर ये जानना है कि मैं अगर ये जान जाओ कि ये मैं शरीर नहीं हूं, तो आपके जीवन में सोच बिल्कुल बदलनी शुरू हो जाएगी। आप क्यों का जवाब देता हूं, क्योंकि इस मैं की आइडेंटिफिकेशन जो आपने इस शरीर के साथ की कि मैं ये शरीर हूं, हमारा माइंड में एक ईगो शब्द होता है, अहंकार। वो अहम इस बॉडी को प्रोटेक्ट करने में लग जाता है।
अगर कोई चीज इसके पास आएगी तो ये कहेगा नहीं ये शरीर सुरक्षित रहे, बाकी किसी का कुछ हो। तो मैंने मेरा मैं को फैला दिया। जैसे ही मैं फैलता है, मैं ये भी मैं हूं अनंत में जाता है, और जैसे ही अनंत की तरफ जाता है मैं, तो जीवन में आनंद ही आनंद है। ये सर्वोदय मेरा है, ये सर्वोदय मेरा है, हिसार से मेरा है, हिंदुस्तान मेरा है, और ये पूरा विश्व मेरा। अब देखिए, अभी तो सर्वोदय तक था, फिर पड़ोस में कुछ हो रहा है, कोई मतलब नहीं, लेकिन अब कहा है पूरा हिंदुस्तान ही मेरा है। तो अब मायने लगता नहीं भाई, हिंदुस्तान में गड़बड़ है तो मेरे साथ गड़बड़, विश्व मेरा है, विश्व में गड़बड़ है तो मेरे साथ गड़बड़ है। तो ये मैं को बड़ा कर लिया। तो मैंने जो रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन थी इस शरीर तक, उसको फैलाया। जब हम अपनी आइडेंटिफिकेशन को राइट करते हैं, अब हम इसको अगले चरण पे चलते हैं। मैं मन भी नहीं हूं। कैसे नहीं हूं मन? अब मन देखिए, मन को बदला जा सकता है। मैंने देखा इस मन को बदलते, जिन विचारों को मैं डालता था अपने अंदर, वही थॉट प्रोसेस चलते थे। अगर आप व्यापारी हैं तो आप देखना, आपको पूरा दिन व्यापार के थॉट्स चलेंगे। अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं तो वही थॉट्स चलेंगे। क्या आपको किसी को साउथ अफ्रीकन का थॉट आता है कि काले काले चेहरे कोई स्वप्न में भी दिखते हैं किसी को? क्यों नहीं दिखते? कभी सोचा है? साउथ अफ्रीकन निग्रोस हमें नहीं दिखाई देते, हमें ऐसे ही कुछ दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ऐसा कुछ जाता ही नहीं। तो इसका मतलब जैसा हम अंदर डालते हैं सराउंडिंग से, वही जनरेट होता है। मन कैसे है? मन के तल पर एक ही काम करना है, या तो इसको भक्ति में लगा दो। मन भय से काम करता है। देखिए एक बात याद रखिएगा, अब मेरे मन को ये डर हो, अगर किसी काम का डर हो तो ये सही काम करेगा, ये उधर उधर जाएगा। मन डर से काम करता है, मन मजे से भी काम करता है। दो चीजों से काम करता है ये मन। किसी काम को करने से इस मन को मजा मिले तो ये काम, उस काम में पूरा मन लगन से करेगा। और इसको डर हो कि अगर आज काम पे नहीं गया, शाम को पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं मिले तो खाना नहीं मिलेगा, ये मन प्रॉपर काम करेगा। ये मन या तो डर से काम करेगा या मजे से काम करेगा। इस मन को राइट डायरेक्शन देने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है अपने बड़े गोल्स बनाओ। एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते थे, स्वप्न देखो बड़े से बड़ा, इतना बड़ा कि लोग हंसे। और मैं ये कहता था इससे क्या होता है? फिर भी सपना बड़े से बड़ा रखता था, इतना बड़ा रखता था कि शुरू में तो मन भी कहता था अरे क्या कर रहा है तो तुम यहाँ इतनी छोटी सी जगह में रहने वाला इतनी बड़ी बात सोच रहा। मन डरता था, अरे क्या बोल लाती हो किसी के आगे, ऐसा डराता है मन। लेकिन जैसे जैसे वो सोच समझ में आने लगी कि ये तो सोचना ही तो है। अब आपको क्या पता मैं क्या सोचता हूँ? किसी को भी नहीं पता, आप मेरे को भी नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हैं। लेकिन ये क्या सोच रहा है, इसका जिम्मा किसका है? पुलिस का है क्या? इसका जिम्मा किसी और का है क्या? समाज का है क्या? मेरा जिम्मा है। मैंने ये बीड़ा उठा लिया। ये क्या सोचेगा इसकी जिम्मेवारी मेरी। जब मैंने ये जिम्मेवारी ली कि इसमें को क्या सोचना है, तो जीवन में का गोल इसको समझ आने लग गया। क्यों सोचना है? क्योंकि मेरा एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाना है तो राइट डायरेक्शन में चलना है। मन रूपी घोड़े को, गांधी जी के हाथ में, मैं एक बात को वापस आऊंगा, गांधी जी के हाथ में एक हाथ में लाठी होती है और एक हाथ में गीता होती है। ऐसा ही है या नहीं है? बात सच है। गांधी जी की लाठी कहती है अभी इसी क्षण में रहना है। बोला जी गांधी जी ये बात कैसे समझ आएगी? गीता है ना, समझ को गीता वाली बात समझा दो, अभी मैं आता। जीवन सफल। वो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ गए, बिल्कुल दुबले पतले, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ गए। तो कैसे वर्तमान क्षण में जीना है, मैं इस बात से आपको ये कनेक्ट करना चाह रहा हूं कि अगर आपको मन का सही डायरेक्शन देनी है तो मन रूपी घोड़े को विवेक रूपी, मन के घोड़े की विवेक रूपी लगाम खींच दो।
और वैराग्य रूपी चाबुक मार दो, मन कभी भी इधर उधर नहीं जाए। विवेक क्या, इस शरीर के लिए क्या गलत है क्या ठीक, विवेक का काम यही है। मैं यहाँ पे कुछ अक्सर, क्या वो गलत है या ठीक है? गलत है ना, तो ये विवेक मेरा कह रहा है यहाँ से कुछ गलत नहीं बोलना। विवेक कह रहा है मन को क्या करे, वैराग्य, वैराग्य क्या कर, चाबुक कैसे मारेंगे? ये जो क्षण है, इस क्षण में मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ये क्षण टेम्परेरी है। अगर ये मन मद मस्त हो जाए कि अरे अरे अरे, तो इसको समझाना है भाई ये कुछ क्षण का है, ये परमानेंट नहीं है। ये मन परमानेंट में जाता है, ये मन कहता है ये सदा सदा रहे, ऐसा नहीं होता। परमानेंट नहीं है कुछ, सब कुछ क्षणिक है। हमारे भीतर जो थॉट्स चलते हैं वो क्षणिक हैं, हमारे भाव क्षणिक हैं, जो हम महसूस करते हैं फीलिंग्स क्षणिक हैं। कभी अच्छा फील होता है, हमारे साथ कुछ अच्छा हो तो अच्छा फील होता है, फिर अगले क्षण बुरा भी फील होता है। मैं दोनों को देखता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा अभी बड़ा खुश है, बड़ा अच्छा लग रहा है, फिर अगले क्षण बुरा लगता है, अच्छा अब बड़ा बुरा लग रहा है। क्यों? क्योंकि मैं उसे थोड़ा सा पीछे हट के देखता हूँ, अरे हाँ ये मन इस वक्त खुश है। मूड स्विंगिंग बोलते हैं, मन कभी खुश होता है कभी नहीं होता, तो ये मूड को बदलता रहता है। लेकिन आप मूड नहीं हो, आप उसको जानने वाले हो। ये गैप जब क्रिएट होता है जब आप इस चीज को समझने लगते हो। समझने के लिए हमें इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है, गीता पढ़ना पड़ता है। मैंने 30 साल तक सनातन धर्म मंदिर में गीता रामायण का अध्ययन किया, मुझे तब तक समझ नहीं आया। और जब समझ आया ध्यान की गहराइयों में जाके, वो मेरी कमी थी, मुझे समझ नहीं आया। जब समझ आया तो मुझे पता चला अरे सीधी बात कह दी उन्होंने, और मुझ मूर्ख को समझ ही नहीं है। तो अपनी समझ को शार्पन करने के लिए, अपनी बुद्धि को शार्पन करने के लिए हमें कुछ ऐसा अपने अंदर डालना होता है, इंफॉर्मेशन। वॉरेन बफे का नाम सुना है किसी ने? वॉरेन बफे सुना है? वो 500 पेज डेली पढ़ते हैं। आज भी मैं उन्हीं का कोट पढ़ के आया हूँ, 500 पेज डेली। अरे क्या करते हैं वो? कहते हैं इस माइंड को एज शार्पन करने के लिए नॉलेज चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट इंफॉर्मेशन। वो उसको डालते हैं। क्या हम ऐसा करते हैं? हम इस मन की खुराक को, बुद्धि की खुराक को कुछ भी नहीं देते, गड़बड़ करते हैं। मैं बुक्स पढ़ता हूँ, बहुत सी बुक्स पढ़ता रहता हूँ, जब भी समय मिलता है बुक्स पकड़ के बैठ जाता हूँ। बड़ी शार्पन होती है, बड़ी लाइफ क्लियरिटी आती है लाइफ में। तो अपनी इंफॉर्मेशन को, राइट इंफॉर्मेशन को डालो। आपके पास यूट्यूब है, यूट्यूब में जरूरी है अलग अलग चीजों को देखना। दूसरों की लाइफ का आपने ठेका लिया है, इसकी ले लो बस, दूसरों की लाइफ अपने आप बदल जाएगी। आपको दूसरों की लाइफ नहीं बदलनी, आपने इसकी लाइफ बदलनी है। इसका तो परवाह नहीं, पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है इसके आपको सारा पता है। आपके मन में क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं है। ये मन दुखी है, खुश है, इसमें क्या चल रहा है कोई मतलब नहीं। तो आप अपनी अपनी ठेकेदारी लो। मन को अगर जानो, मेमोरी को जानो, आपकी मेमोरी कैसी है, इसको कैसे चेंज कर सकते हो, इसमें क्या क्या बदलाव ला सकते हो, कैसे मेमोरी को अच्छी वाली बना सकते हो। अच्छे लोगों का संग करो, अपने कोई ना कोई अपने लिए एक आइडियल बनाओ, आदर्श आप बनाओ। जब आपका कोई आदर्श होगा तो वो आदर्श ही आपको मार्ग दिखाएगा। आप कुछ ऐसा सब जब तक नहीं करोगे तब तक जीवन नहीं बदलेगा। सोच को बदलोगे। अब जब आपने सोच बदल दी तो क्या सब कुछ हो गया? मैं भी बड़ा तेज हूं, मैंने सोच भी बदल ली, और अब कहता हूं मैं तो कुछ करूं तो गाय नहीं। अब कैसे? क्यों? मन है, मन कहता है कोई नहीं संजीव कुमार आपने कहा था सोच बदलो, लो सोच तो बदल दी, एक्शन नहीं लेते। तो एक्शन लिए बगैर कुछ भी नहीं होगा। आपको कर्म का, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो कर्म तो आपको करना ही करना पड़ेगा। आपने जो समझा है उसको जीवन में आचरण में लाओ। जब जीवन में आचरण में लाओगे तब ही आपका जीवन बदलेगा। केवल सोचना एक पड़ाव है, एक खाका है। सोचने के बाद अगला कदम है कर्म। और मैंने 3 महीने तक विपश्यना की थी, मैंने उसके बाद 3 महीने तक मैंने कुछ सुना, कुछ बाहर की इंफॉर्मेशन डाउनलोड करनी बंद कर दी। नो न्यूज, नो न्यूज़पेपर। और उसके बाद आज से 6 साल पहले मैंने मेरा पहला सेमिनार किया था
उसके 43वें दिन मैंने ऐसा सुना था, अगर अंदर की डाउनलोडिंग चेंज कर दोगे, अगर अंदर की फिल्म बदल जाएगी तो बाहर की जिंदगी बदल जाएगी। और वो हो गया। वो अंदर से इतना तूफान था, इतना कुछ हो गया अंदर कि अरे जीवन का मकसद, अगर ये इस क्षण में, अगर ये शरीर अभी छूट जाए, हाँ जी, कितने लोग हैं जो इस शरीर अभी छूट जाए तो तैयार है कोई? अगर ये शरीर जिस परमात्मा जी ने वो अभी कहे भाई संजीव तेरा शरीर चाहिए, आर यू रेडी? मैं दोनों हाथों से कहता हूँ क्या, जो मैंने करना था कर दिया प्रभु, घबराहट किस बात की? तेरा संसार, मैं यहाँ, तूने भेजा, मैंने यहाँ जो करना था कर दिया। फिर तो क्या मतलब हुआ इससे? अभी मैं जी लूं। अगर कल में जियोगे, भगवान रुक, मेरे को एक ये काम करना था, अभी वो रहेगा नहीं प्रभु कर दिया, तू जो चाहता है कर। जब ऐसी चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए सहन के सहा, तो वो बेपरवाह मन कब होगा? जब मन तृप्त होगा। तृप्त कैसे होगा? वर्तमान क्षण में। आपको गहरी से गहरी बात बताता हूं इस मन की। क्या सेक्स के वक्त ये मन इधर उधर जाता है? एकाग्रचित्त होता है इसको, तो ऐसा क्या है वो वर्तमान क्षण में उस वक्त आ जाता है, बाकी समय नहीं रहता। तो अगर ये आपके अनुभव में है तो इसको हर क्षण में लाने को मन को कहो कि नहीं अभी में आ, अभी में आ, अभी में आ। क्या आप यही है? क्या आप यही हैं? देखिए मन फिर चला गया कहीं, मन को बुला के लाओ यही आए। ये मन बार बार कहीं जाता है और हमें इसको वापस बुला के लाना है। और अगर हम इस वर्तमान क्षण में इस मन को लेके आ पाए तो जीवन हमारा बदलेगा बदलेगा बदलेगा। क्वांटम फिजिक्स को किसने जाना है? आप में से कोई जानता है? क्वांटम फिजिक्स चलिए, नई साइंस है, लेटेस्ट साइंस, क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स में ये बताया जाता है, अगर एक अणु के इलेक्ट्रॉन, अणु के इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको अगर देखा जाए तो उनका व्यवहार बदल जाता है। क्वांटम फिजिक्स कहती है अणुओं के जो इलेक्ट्रॉन हैं, अगर उनको देखा जाए तो उनका व्यवहार बदल जाता है। बदल के क्या होता है? अगर उसको देखा जाए तो वो एक दिशा में चलते हैं, अगर उनको नहीं देखा जाए तो वो विलग विलग दिशा में जाते हैं। यही बात हमारे मन पर लागू होती है। ये साइंटिफिक बात कर रहा हूं। अगर आप अपने मन पे ध्यान दोगे तो कॉन्शियस चॉइस है, मेरी कॉन्शियस चॉइस है, मुझे यही रहना है, मैं चाहकर भी इधर उधर नहीं जा सकता, तो मैं यही हूं, यही हूं, यही हूं। तो अब मैं जो चाहता हूं इस क्षण से वही होता है। तो जीवन टेम्परेरी है। इस टेम्परेरी जीवन को, इस बात को गांठ मार लो, यहां कुछ भी परमानेंट नहीं है। मेरा एड्रेस लिखते हैं, संजीव कुमार का स्थायी पता, परमानेंट एड्रेस। मैं बहुत हंसता हूं, मैं कहता हूं कौन सा संजीव और किसका एड्रेस? परमानेंट तो मैं क्या, यहाँ पे जो थी बिल्डिंग वो किसी और की थी, 50-100 साल पता चलेगा किसी और की, तो संजीव का परमानेंट कहाँ हुआ? संजीव तो गायब ही हो जाएगा। तो ये भ्रम है, ये भ्रम बाहर भी है, ये जीवन भी भ्रम है। लेकिन ब्यूटीफुल गेम है इस क्षण में। सबसे बढ़िया चीज अगर संसार में है तो ये जीवन है। फूल खिलता है, वर्तमान में खिलता है, वो पास्ट और फ्यूचर की नहीं परवाह करता, और जितना अपना बेस्ट से बेस्ट है वो उस क्षण में जीता है। तो अगर हम अपनी कॉन्शियस चॉइस से इसी क्षण को जीना शुरू कर दें, खाना खा रहे हैं तो खाने में जीवन। माइंडलेस ईटिंग कितने लोग करते हैं? समझ रहे हैं माइंडलेस ईटिंग क्या होती है? टीवी चल रहा है, हम खा रहे हैं। कभी नोट किया आप लोगों ने? नहीं किया तो आज करिएगा, आज चेक करिएगा। न्यूज चल रही होती है और हम खाना खा रहे होते हैं, गस्सी आन भी आती है। वो जब तक नहीं होता, माइंड को ये भी नहीं पता होता कई बार कि हम ज्यादा भी खा जाते हैं। दूसरे टोकता है कि अरे रुक जाओ। माइंडलेस ईटिंग करते हैं क्योंकि हम वर्तमान में नहीं होते हैं। मन कहीं होता है, शरीर कहीं होता है,
ये इनमें लयबद्धता जब आती है, शरीर भी यही है, मन भी यही है, तो ही जीवन में आनंद का प्रादुर्भाव होता है। अच्छा जीवन बनाना है तो हमें 4 चीजें चाहिए। सबसे पहले गुड रिलेशनशिप, गुड हेल्थ। देखिए, अगर मेरा शरीर अस्वस्थ होगा तो शायद मैं आज आपकी ये विचारधारा आपसे साझा नहीं कर पाता। मेरे रिलेशनशिप मेरे परिवार से या समाज से, वाइफ से अच्छे नहीं होंगे तो भी मैं यहाँ पे आके खड़ा नहीं हो सकता। हेल्थ, वेल्थ भी चाहिए। जीवनचर्या मेरी और इस शरीर पर जो आधारित जो इन पर आश्रित हैं उनके लिए हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस कैसे मिलेगी? रिलेशनशिप की तो वाट लगी पड़ी है। बीवी पति को गाली दे रहे हैं, पति औरत को गाली दे रहे हैं, समय एक दूसरे में है, तो कैसे हैप्पीनेस आएगी? घर में जाते ही मुंह बुरा बनाना पड़ता है, कभी सोचा ही नहीं उधर। तो जब ये चारों चीजें बैलेंस आप करोगे, सबके लिए समय चाहिए। पैसा कमाना है तो भी समय चाहिए, रिलेशनशिप अच्छे रखने हैं तो भी समय चाहिए, हर चीज के लिए थोड़ा समय सबको देना पड़ता है, तब ये बैलेंस में रह सकते हैं। इसी तरह शरीर और मन जब हमारा बैलेंस में होगा तब हमें एक नई चीज का पता चलेगा जिसका नाम है आत्मा, साक्षी भाव, साक्षी आनंद, साउंड ऑफ साइलेंस, एक ओंकार, जो भी आप कहना चाहें, उसका पता तब चलता है, वो अभी पता चल सकता है। देखिए, अभी मन शांत है, अशांत है। किसी का मन अशांत लग रहा है, अभी किसी को लग रहा है अशांत है, मन शांत है लग रहा है। चलो आपको अब अनंत से मिलवाऊं। जब हमें पता चल गया मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, तो एक कोई और चीज तो हूं ना जो इनसे भी परे है, जो ये शरीर नहीं रहेगा तब भी रहेगी और अभी भी है, आप में भी है, मुझ में भी है। मिलना चाहोगे? नहीं, ऐसे नहीं नहीं, ऐसे नहीं। देखो, ताकत तो लगानी पड़ेगी, कुछ चाहिए तो ऐसे मिलना है तो जल्दी बोलिए। 3 मिनट बचे, 2 मिनट। बिल्कुल मिलेंगे। हाँ जी, यस, मिलवाएं। चलिए, अपने 2 उंगलियां निकालिए जल्दी से, ऐसे। देखिए, जिनके पास भगवान ने 2 उंगलियां दी है वो 2 निकाल लेंगे, यस। और अपने दोनों कानों में डाल लें और इन कानों में डालकर, मेरी बात सुनिए, इन कानों में डालने के बाद मेरी तरफ देखते रहिएगा 1 मिनट तक, और अंदर जो आवाज आई उसको सुनना, बस आपका यही काम है। यस, स्टार्ट। यस, निकाल सकते हैं। क्या था? सन्नाटा। बस यही तो है, ये सन्नाटा था, सन्नाटा है, सन्नाटा ही रहेगा। यही जानना है, ये सारी प्रक्रिया इस सन्नाटे को जानने की है। यही अनंत है, यही तू है, इसी की बात हो रही है। आपको इसमें विलीन होना है, इसको जानना है, और अगर आप ये जान जाओगे तो उस जिंदगी का खेल ही बदल जाएगा। ये बात मैं बताते हुए इसके प्रॉपर डेली की विधि भी बता के जाओ ताकि अभ्यास करके M3 कंपनी का नाम है, ईयर प्लग आते हैं उसके। एक छोटा सा अभ्यास मैंने विदाउट कोई चीज के था। M3 के ईयर प्लग आते हैं, किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिलेगा, 15 रुपए का आता है, ब्राउन ऑरेंज कलर का होता है। उनको प्रेस करके कानों में डाल दो और आराम से बैठ दो। अब फिर आपका परिचय आपके मन से भी हो जाएगा और सब चीजें आप समझ जाओगे। समय, क्योंकि यहाँ की समय की सीमा समाप्त हो चुकी है, मैं अपनी वाणी को केवल इतना कहते हुए विराम देता हूँ। मेरा जीवन बदला है और मेरा नन्हा सा प्रयास है कि जैसे ये जीवन खिला है आप सबका खिले। मेरा नन्हा सा प्रयास था, भविष्य में भी प्रयासरत रहूंगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
कुमार जी, आज की गोष्ठी की जो प्रकृति है वह अन्य गोष्ठियों से भिन्न कही जा सकती है, क्योंकि अन्य गोष्ठियों में हम ये समझने का प्रयास करते हैं मेरा शहर कैसा है, मेरा समाज कैसा है, मेरे देश में क्या हो रहा है, मेरी दुनिया में क्या हो रहा है, या फिर मेरा परिवार कहाँ जा रहा है। आज इस बारे में चर्चा हो रही थी, मैं कहाँ हूं और मैं क्या सोच रहा हूं, और सोच रहा हूं या नहीं सोच रहा हूं, उसके दायरे क्या है। आत्मविश्लेषण, और आत्मविश्लेषण के नए नए दायरे, बहुत कुछ कहा जा रहा था और लग रहा था कि घड़ी की सुई की वृद्धि के बीच में हम बंधे ना होते तो ये और लंबी भी चल सकती थी। और चूंकि प्रतीकात्मक ही सही विश्लेषण करने का माहौल तो दिया है, जब हम ये कहते हैं प्राप्ति हुई, कोई ज्ञान रूपी किरण बाहर से थोड़ी आई थी। सवाल और जवाबों को लेकर बैठे थे और उस सवाल और जवाब के बीच में जो उलझे हुए थे वही तो सवाल था जिसको उन्होंने 4 शब्दों में निचोड़ दिया। संसार दुखों का घर है, दुखों का कारण तृष्णा है, तृष्णा नियंत्रित करके दुख नियंत्रित हो सकते हैं, और उसको सम्यक मार्ग, अष्टम मार्ग, वही तो चीज है।